हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर 14.2 को मोड को डिस्कस करने वाले हैं। कैसे कम टाइम में अपने कंसेप्ट को रिकॉल करें और याद रखे रहेंगे किस टॉपिक में क्या काम करना है। जैसे कि पहले ही आपको टॉपिक दिख रही होगी मोड। तो मोड होता क्या है, आप जनरली प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं कि जो मैक्सिमम टाइम आता है उसको मोड कहा जाता है। आप बुक्स को भी पढ़ना सीखिए। देखिए, आपको यहाँ पे बात कही है कि आप क्लास रिकॉल करिए क्लास 9th में वैल्यू अमंग द ऑब्जर्वेशन विच द अकर्स मोस्ट ऑफन, जो ज़्यादा मैक्सिमम टाइम आता है उसी को हम लोग क्या कहा जाता है, उसी को हम कहते हैं मोड। दैट इज द वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन हैविंग द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी फर्दर बी एंड डिस्कस डूइंग मोड एंड अपग्रेड। ये सारी चीज़ें दी रखी है, आप इस सब चीज़ों को भी पढ़ा करिए। लेकिन जैसे आपके पास अब यहाँ देखिए कह रहा है हेयर वी शैल डिस्कस, हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, क्या डिस्कस करेंगे, वेज ऑफ द ऑप्टिंग अ मोड, पता करना मोड को पता करने का। हम लोग यहाँ पता करेंगे मोड को। आगे कह रहा है ऑप्टिंग मोड ऑफ द ग्रुप डेटा। अब अगर से ग्रुप डेटा में दे रखा है मोड, तो फिर हम लोग कैसे पता करेंगे। इट इज़ पॉसिबल दैट मोर देन वन वैल्यूज में हैव द सेम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इन सच सिचुएशन द डेटा इज सेड टू बी द मल्टी मोड। अगर से एक से ज़्यादा बार वही चीज़ आया तो उसे मल्टी मोड कहा जाता है। देखो, मैं एक बार फिर से इस लाइन को समझा देता हूँ। इट पॉसिबल, ये पॉसिबल है कि दैट मोर देन वन वैल्यू, एक वैल्यूज जो है मे हैव द सेम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की हो सकती है। इन सच सिचुएशन, इस सिचुएशन में द डेटा इज सेड, जो डेटा है उसको कहा जाएगा मल्टी मॉडल कहा जाएगा। मल्टी मॉडल किसे कहा जाएगा समझ में आ चुका होगा। जब एक ही जैसा फ्रीक्वेंसी एक से ज़्यादा बार आ जाती है उसे मल्टी मॉडल कहा जाता है। द ग्रुप डेटा कैन आल्सो भी मल्टी मॉडल, जो ग्रुप डाटा होता है उससे भी मल्टी मॉडल कहा जाता है। रिस्ट्रिक्ट we shall restrict ourselves to problems having a single mode only। हम लोग सिंगल मोड ओनली को पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे क्या करना है, आराम से हम लोग चीज़ों को समझते हैं। देखिए, अब हमारे पास यहाँ एक क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चंस में हमारे पास क्या दे रखा है समझने की कोशिश करते हैं। द विकेट सेकंड्स बाय द, एक बॉलर जो है विकेट्स लेता है, क्या कितनी कितनी विकेट्स लेता है आप यहाँ पे देख सकते हैं। 2 बार, 6 बार। यहाँ देखिए 2, 6, 4, 5 यानी 0 ऐसे करके दिया है। अब यहाँ पे अब क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश करेंगे तो नंबर ऑफ विकेट्स को असेंडिंग ऑर्डर में पहले से आप लिख दीजिए। 0 से लेकर कितनी बार 6 तक मैक्सिमम टाइम लेकर के है। अब यहाँ 0 कितनी बार लिया है, अब नंबर ऑफ मैचेस देखिए कितनी बार लिया है 1, और यहाँ पे आप कॉल करें 1 कितनी बार आया है, 2 कितनी बार आया, 3 बार कितनी है। जब 2 काउंट करेंगे तो देखिए 1 2 बार 3 बार, तो 2 जो है 3 बार आया, 3 2 बार आया, 4 1 बार आया, 5 1 बार आया, 6 1 बार आया, ये बन गया। अब लेकिन अगर से जनरली हमारा ऐसे डेटा दे रखा रहता है कि मोड बताइए, तो हम जनरली इस टाइम में तो हम मोड कह देंगे कि सबसे ज़्यादा बार जो आता है उसे मोड कहते हैं। क्यों, एक ही बार में डेटा दिया रखा है, सबसे ज़्यादा 2 है तो इसका मोड हमारा 2 हो गया। बाय द वे ग्रुप डेटा में दे रखा हो और उस केस में हम कैसे, यहाँ पे लिखा भी होगा आंसर, जब यहाँ आप आएंगे तो यहाँ देखिए दिस डेटा इज 2, तो ये हमारा 2 हो जाएगा। अब मॉडल क्लास जब हमारे पास डेटा यानी कि इस तरह से दे रखा हो, जैसे आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हो, क्लास साइज दे रखी हो और नंबर ऑफ कुछ भी दे रखा हो या फैमिलीज वगैरह दे रखा हो, उस केस में मॉड कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए आपके पास एक फार्मूला, मैं फार्मूला को लिखता नहीं हूँ, वो इसलिए कि अगर से मैं लिखूंगा तो टाइम कंज्यूम होगा। मैं आपका टाइम बचाना चाह रहा हूँ, ठीक है, साथ ही साथ मैं अपना भी टाइम बचाना चाह रहा हूँ ताकि आप सब लोग कम टाइम में ज़्यादा मुझसे चीज़ों को यूज़ कर सकें। हाँ, तो देखिए, अब यहाँ आपको मॉडल क्लास, अब यानी आपको दे रखा होगा तो मॉड निकालने का एक तरीका है। जैसे आपके पास यहाँ कह रहा है कि एक सर्वे हुआ कंडक्ट ऑन, आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन, राइट। कह रहा है कि उस साइड यार, हाँ देखिए, ये हमारा क्वेश्चन है। एक सर्वे हुआ, कंडक्ट किया गया 20 हाउस होल्ड पर, ठीक है। जब ये 20 हाउस होल्ड पर ये सर्वे कंडक्ट किया गया है, तो ये देखिए फैमिली साइज़ हमारे पास 1 से 3 है, फैमिली साइज़ 1 से 3 है। तो नंबर ऑफ फैमिलीज़ कितनी है, 7 है। अब इस तरह से जब आपके पास दिया हो तो अब आप मॉड क्या बताएंगे, सबसे मैक्सिमम टाइम तो यही आएगा। अब मॉड अब क्या बताएंगे, 3 बचाएंगे, 3 बोलेंगे 5। इस केस में आप मॉड नहीं बता सकते बट मॉडल क्लास बता सकते हैं। तो मॉडल क्लास किसको बोलते हैं, जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला होता है उसको मॉडल क्लास बोलते हैं। तो दिस इज 3 से 5 हमारा मॉडल क्लास है।
यहाँ पे आपको शुरुआत में देखिए यहाँ मॉडल क्लास बताया है ना, तो इस केस में जब आपके पास ग्रुप डेटा यानी डेटा में क्लास इंटरवल में दिया हो या ग्रुप में दिया गया हो, ग्रुप डेटा में दिया हो, तो उस केस में आप मॉडल क्लास बता सकते हैं, ना कि मॉड बता सकते हैं। अब आपका फार्मूला यही काम करेगा मॉड वाला। देखिए अब इस केस में आप क्या करेंगे, L प्लस F1 माइनस F0। अब इस फार्मूले का हम डिस्कस करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। इस क्वेश्चन पे ये फार्मूला लगेगा। इस केस में आप सबसे पहले फार्मूला आपको दिख रहा होगा, मैं ताकि आपको एकदम साफ साफ दिखे। हाँ, तो आप सबसे पहले आप यहाँ देखिए लिखेंगे मोड बराबर क्या है, L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब L क्या है, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। जैसे ये लोअर लिमिट है तो ये हमारा L हो गया लोअर लिमिट। H क्या है, साइज। 3 से 1 के बीच साइज कितनी है, 2। तो यहाँ देखें 3 से 1 के बीच साइज कितनी है, 2 है। तो ये हमारा लोअर लिमिट कहलाएगा। 3 से 1 के बीच साइज कितनी है, 2 हो गई। अब उसके बाद F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। जो हमारा मॉडल क्लास हमने सेलेक्ट किया था, हमने मॉडल क्लास ही ना सेलेक्ट किया था, तो ये इसकी ये F1 कहलाएगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास कहलाएगी। F0 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रिसेंडिंग द मॉडल क्लास। प्रिसेंडिंग अब उसके एक पीछे चले जाएंगे, सक्सीडिंग एक आगे चले जाएंगे। मॉडल क्लास के एक पीछे और एक आगे जब फ्रीक्वेंसी यानी एक इधर एक इधर। अब आएंगे, अब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको समझ में आएगा। देखिए सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हेयर मैक्सिमम द क्लास फ्रीक्वेंसी 8। तो हमारे यहाँ पे मॉडल क्लास हमारे 3 से 5 हो गया। तो अब यहाँ पे L हमने बता दिया। L हमारे पास अभी मैंने बताया वहाँ फार्मूले पे, आपके पास L क्या है, L लोअर लिमिट है, तो हमारे पास L लोअर लिमिट 3 आ गई। और उसके बाद हमारा ये हमने बता दिया, L हमारा लोअर लिमिट, H क्या है, साइज है। अब क्लास साइज H हमारी यहाँ देखिए, अब 2 मैंने लिख दिया। अब फ्रीक्वेंसी F1 मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 8 है। मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 8 ही तो है, 8 आप लोग लिख दीजिए। F0 के क्लास प्रेसेंडिंग द मॉडल क्लास, इससे एक पीछे जाइए, एक पीछे जाने पर आपका ये 7 आ जाएगा, यहाँ 7 रख लीजिए। F2 सक्सीडिंग, उससे एक आगे जाइए, इससे एक आगे जाइए, तो आपके पास यहाँ पे 2 आ गया। तो इस तरह से आपके पास जो ये फार्मूला था, ये फार्मूले में आपने सारी चीज़ों को पता कर लिया, क्या बस वैल्यू पुट अप कीजिए, आंसर आ जाएगा। अब ये सब चीज़ें तो आसान है, मैं अब ये सब चीज़ में क्या आप लोग को बताऊँ। अब देखिए मैं समझा देता हूँ। ये हमारा मॉड बराबर ये फार्मूला हो गया, फार्मूला पे वैल्यू पुट अप कीजिए, F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 वैल्यू पुट अप कीजिए। ये जितनी जितनी आई थी यहाँ पे 8 था, यानी कि ये हमारा 8 था और ये 7 था एक पीछे वाला, 8 7 वही चीज़ है। और यहाँ पे 3 क्या है, हमारा लोअर लिमिट है। H क्या है, क्लास साइज है। अब इसे सॉल्व करना तो आता ही है। 8 में से 7 जाएगा, हमारे पास 1 बचेगा, 8 दूना के 16 आ जाएगा, 7 2 9 आ जाएगा, माइनस कर देंगे वो सेट बाई के। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करना मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप इसे यहाँ रख दीजिए, जब इसे आप सॉल्व करेंगे, ऊपर कितना था, 8 माइनस 7 था, तो 8 माइनस 7 यहाँ पे 1 आ जाएगा, और नीचे यहाँ पे 16 आएगा, और उसके बाद यहाँ पे 7 2 9 आ जाएगा, और ये ब्रैकेट के बाहर जो हमारी साइज थी यहाँ पे 2 था। फिर आप फर्दर सॉल्व करेंगे, ऊपर 2 आ जाएगा, 16 में से आपके पास जब 16 में से 9 माइनस कर देंगे तो आपके पास नीचे 7 आ जाएगा। तो ये इसलिए हमारा यहाँ पे 2/7 आ गया। और उसके बाद प्लस में हमारे इसके आगे पास क्या था, प्लस में आगे हमारे पास 3 था। अब इसे एलसीएम लेकर एलसीएम ले लेंगे, आप सॉल्व कर दीजिए। 21 यहाँ पे 21 आ जाएगा, प्लस 2 आ जाएगा, और फिर यहाँ पे 7 आ जाएगा, 21 और 2 23/7। फिर डिवाइड कर दीजिए, आप डिवाइड करने के बाद आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये 3.286 आ जाएगा। तो इस तरह से अब देखिए 3 से 5 के बीच ही तो हमारा मोड था। यहाँ पे हमने क्वेश्चन जब डिस्कस किया था, मैंने कहा था 3 से 5 के बीच आएगा, तो 3 से 5 के बीच में कितना आया, 3.286 हमारा लगभग क्या है इसका आंसर आ गया। तो ये हमारा मॉड कहला गया। तो इस प्रकार से यानी कि मॉड आपको देखिए, अगर से जनरली आपको सिंपल डेटा दिया रखा है तो आप जो मैक्सिमम टाइम आता है वही उसका मॉड कहलाता है, ये आप पढ़ चुके हैं। लेकिन आपका जब अपर लिमिट लोअर लिमिट यानी कि ग्रुप में बांट दिया गया हो 10 से 5 5 से 10 इस तरह से 0 से 10 0 से 20 कोई भी, तो उस केस में आप मॉड निकालने के लिए यही फार्मूले का यूज़ करेंगे। इस सिंगल फार्मूले से आप डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। जो अप्रोच मैंने बताया है, मैं यहाँ इस वीडियो में आपको सिर्फ एक अप्रोच दे रहा हूँ, सारे क्वेश्चंस का सोल्यूशन नहीं बता रहा हूँ। बताऊँगा तो पूरा टाइम चला जाएगा, आई मीन बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। आपको सोल्यूशन तो बहुत जगह मिल जाएंगे। अप्रोच मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे कम टाइम में कैसे एक अप्रोच से सारे चीज़ों को याद कर सकते हैं। देखिए इसके पहले वीडियो में मैंने सिर्फ बताया था कैसे आप मीन निकाल सकते हैं, उसमें 3 फार्मूले थे, इसमें एक फार्मूले हैं। तो बताइए एक फार्मूले से क्या आप कोई भी मॉड नहीं निकाल सकते हैं? आपको एक ही फार्मूला तो याद रखना है, F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई
2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, फिर प्लस में आप L कर लीजिए। अब आपसे आराम से मॉड निकल जाएगा। अब देखिए 14.2, अब यहाँ पे क्लास साइज दी है जैसे मैंने बताया था वैसे आप डेटा आप ही ना, ये देखिए ये क्वेश्चन हो गया आपके पास, ये क्वेश्चन हो गया। अब इस क्वेश्चन को आप ऐसे प्रिपेयर कीजिए। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कहाँ पे आई है, जरा चेक कीजिए। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी 23 आई है, तो ये हमारा मॉडल क्लास हो गया, ये L1 हो गया। फिर साइज देख लीजिए, साइज निकाल लीजिए, वैल्यू पुट कीजिए, सॉल्व कर दीजिए तमाम। मतलब कुछ भी नहीं, मतलब क्या, कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप आराम से चीज़ों को एकदम देखिए, एक सिंगल फॉर्मूले से मैंने क्या किया, 14.2 विद इन 10 मिनट्स हम लोगों ने 14.2 को डिस्कस कर लिया। क्योंकि हम भी चाहते हैं कि आप बहुत चीज़ों को फास्ट जल्दी से रिकॉल करने की कोशिश करें। एक ही फार्मूला है, उस फार्मूले से आप एकदम फैंटास्टिक किसी भी चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब बस एक फार्मूला याद रखिए 14.2, आराम से धाड़ धूड़ सॉल्व कीजिए, ठीक है। ये देखिए वही चीज़ है, आराम से। अब यहाँ देखिए सबसे ज़्यादा मैक्सिमम टाइम क्या आया, L1 निकालिए, L निकाल लीजिए, F1 निकालिए, F0 निकालिए, F2 निकालिए, F0 निकालिए, वैल्यू पुटअप कीजिए, सॉल्व हो गया, खत्म। करना ही क्या है। अब ये देखिए इसमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी 10 आ रही है, 10 में सामने आ जाइए, यहाँ पे L निकालिए, F0 निकालिए, F2 निकालिए, उसके बाद वैल्यू पुटअप कीजिए, H निकालिए। क्लास साइज यहाँ पे देखिए 30 से 35 क्लास साइज, H की वैल्यू यहाँ पे 5 आ गया। बस साढ़ धूड़, मतलब वैल्यू क्या है, मतलब कुछ भी नहीं, ठीक है, कुछ भी नहीं, देखिए कुछ भी नहीं। अब ये 14.2, अब एक सिंगल फार्मूले से अब एक बार, दो बार, तीन बार जहाँ प्रैक्टिस कर लिया, पाँच छः क्वेश्चन की ना, आपका मॉड तो यूं खत्म। मतलब मैं फ्रंट पे नहीं आ पा रहा हूँ, मैं आऊँगा। अगर से आप लोग सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, जब मेरा मतलब कि जब मुझे लगेगा कि मुझे आपके स्क्रीन पे आना चाहिए तो मैं स्क्रीन पे आ जाऊँगा। आप लोग बुलाना चाहेंगे तो मैं आऊँगा, नहीं बुलाना चाहेंगे तो नहीं आएंगे, ठीक है। तो आपको ही करना है, मुझे तो कुछ करना नहीं है। मैं संडे कोशिश करूंगा 2-3 वीडियो बना लिया करूंगा, जैसे भी करके आप लोग को एक कंसेप्ट, एक अप्रोच देने की कोशिश कर रहा हूं। आप लाइक सब्सक्राइब करें चैनल को। आप जब मेरा ही ग्रोथ चैनल करेंगे तभी मैं आपको सामने लाइव आ पाऊंगा। इतने कम व्यूज़, इतने कम में मैं सामने क्या हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं अपने कोचिंग में सारा कुछ डिस्कस कर चुका हूँ, डिटेल में मैं पढ़ाया हूँ, इंस्टीट्यूट ऑफ द लर्निंग, ठीक है। ये मेरी कोचिंग है, वाराणसी में ही है मेरी कोचिंग। तो मैं वहाँ पे डिटेल में पढ़ा चुका हूँ। संडे मेरे पास थोड़ा सा फ्री टाइम होता है तो सोचता हूँ कि आप लोग को दूँ, ताकि आप भी एक मेरी अप्रोच को समझें, कैसे जल्दी जल्दी चीज़ों को याद करें, ठीक है। अब अगले चैप्टर में हम लोग मीडियन पता करेंगे। देखिए हमने वो लंबा 3 मैथड था, उसमें मुझे 25 मिनट लग गए थे पढ़ाने के लिए। ये मेरा एक ही मैथड था, मुझे इसमें 10 से 12 मिनट में मैंने सारी चीज़ों को समझा दिया। आप चैनल को मतलब चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, और आगे शेयर भी कीजिए, ताकि लोगों को पता चले कि इस तरह से भी स्ट्रैटेजी है, इस तरह भी चीज़ों को हम याद कर सकते हैं कम टाइम में। हम आपको बस बहुत अच्छी अच्छी अप्रोच देंगे। आप चैनल को, अब मैं कह रहा हूँ, आप ग्रोथ कीजिए। मैं आपके सामने बहुत एकदम सिंपल चीज़ें ला के रख दूंगा, बहुत सिंपल चीज़ें, मतलब कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग मीडियन को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाता ताकि आप लोग को भारी ना पड़े, ओके। अगला वीडियो में हम चेक करते हैं, ओके। बाय बाय, ख्याल रखिए अपना।